नमस्कार, कब बदलेगी तस्वीर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। योगी सरकार गांव-गांव सड़कों का निर्माण करा रही है ताकि ग्रामीणों का पूरी तरह से उन्हें निकाल दिया जाए। लेकिन कुछ जनप्रतिनिधियों और जिले में बैठे कुछ अधिकारियों की वजह से सरकार की योजनाओं का लाभ ग्रामीणों तक नहीं पहुंच पा रहा है। फिरोजाबाद से आई इस रिपोर्ट को देखेंगे और उसके बाद जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार हालात इतने ज्यादा खराब क्यों हैं। तस्वीरें उस प्रदेश की है जहां समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जनता से कहते हैं कि सपा की सरकार बना दो, प्रदेश की तस्वीर बदल जाएगी। लेकिन इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लगता है कि ये सिर्फ हवाई बातें हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस क्षेत्र की ये तस्वीरें हैं वहां के सांसद भी सपा के हैं और विधायक भी सपा से ही आते हैं। तो फिर भी जब सांसद और विधायक सपा के हैं तो फिर तस्वीरें क्यों नहीं बदल रही? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। प्रदेश में बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है, लेकिन फिरोजाबाद के इस इलाके के सांसद सपा के अध्यक्ष यादव और विधायक भी सपा के हैं, जिनका नाम सचिन यादव है। चारों तरफ रास्ता ना कितना उम्र घुसिया गाँव में में आने की कोई रास्ता नहीं है। यानी सड़क खराब है। हाँ। आपके हिसाब से कब से ये सड़क खराब है? ये 10 साल है गई, लेकिन आज तक नहीं बनी। नहीं बनते। क्या कारण मानते हैं? अब जाने का मानता है, ये वोट लगी बेरा यहाँ जीप पे जीप टिक जाते हैं और अब कोई ना आ रहा यहाँ देखे हुए। गाँव में दिक्कत है भाई साहब के यहाँ कोई रात के सम्मत मरीज परेशान हो जाए तो हम लोग ले जा नहीं पाएंगे बाजार तक, क्योंकि इतने गड्ढे हैं सड़क में, यहाँ से वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएंगे। हम तुम खटिया पे भर के धर के ले जाएंगे बस, तब जीवन यापन हो रहा है। ऐसे ही हो रहा है साहब, पैदल आदल पर निकाल ले जाते हैं पर सड़क नहीं बनती है यहाँ पर। फिरोजाबाद जिले के विधानसभा क्षेत्र जसराना के विकास खंड हाथवंत के गांव भकार में जलभराव और खराब सड़कों की गंभीर समस्या है। हाथवंत के नंदपुर से भकार तक एक पूरा रास्ता बदहाल पड़ा है। बारिश के मौसम में ये रास्ता पूरी तरह से बंद हो जाता है। बच्चे ना तो स्कूल जा पाते हैं और ना ही कोई गाँव में आ जा सकता है, जिसके चलते ग्रामीणों को बदहाल जिंदगी गुजारनी पड़ रही है। बरसात में लोग घरों में कैद रहने के बावजूद यहाँ पर मजबूरी के आंसू रो रहे हैं, क्योंकि सड़क काफी जर्जर अवस्था में है और इस पर सफर करना आसान नहीं है। ये रास्ता 10 साल से खराब है। यहाँ कोई देखने वाला नहीं, बस वोट लेने आते हैं और वो लेके चले जाते हैं। यहाँ कोई देखने वाला नहीं है और इतने बच्चे इतने परेशान, कुछ पूछ मत। यहाँ कई सारी मोटरसाइकिल खराब हो गई हैं, बस खराब हो गई हैं, कोई देखने वाला ही नहीं है यहाँ पर। सर हम ये कह रहे हैं कि हमने कई बार एप्लीकेशन डाली है, दबराई भी डाली है और 10-76 भी कॉल करी हमने, हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। कोई सुनने वाला नहीं, कोई सुनने वाला ही नहीं है। हमारी मांग ये है कि यहाँ से नंदपुर तक या बघार तक रोड बन जाए और बढ़िया रोड बने, ऊंचा बने, बस यही चाहते हैं हम, कुछ नहीं। और गड्ढों में तब्दील हुई सड़क फिरोजाबाद के भकार गांव की है, जहां पर जलभराव से परेशान ग्रामीणों को बरसात के दिनों में मरीजों को सिर पर उठाकर ले जाना पड़ता है। ग्रामीण सुरेंद्र सिंह बताते हैं कि मरीजों को सिर पर उठाकर ले जाना पड़ता है। कोई भी वाहन चालक यहां आने को तैयार नहीं होता। उन्होंने कहा कि पहले यहां की जनता ने भाजपा और सपा दोनों को चुना, लेकिन किसी ने समस्या का समाधान नहीं किया। पीडब्ल्यूडी विभाग केवल आश्वासन ही देता रहता है। दिक्कत ये है कि हाथवंत से बकार तक ये रास्ता बहुत ही खराब उबड़ खाबड़ है। आए दिन बच्चे मतलब गिरते रहते हैं और चुटेल भी हो जाते हैं। बरसात के समय में तो ये पूरा गांव सील हो गया था। किसी भी रास्ते में यदि बीमार हो जाए तो इस रास्ते से यदि आदमी मर भले जाए, और चांद पर रख करके ये मरीजों को ले गए 1-1 किलोमीटर दूर तक लेकर। यहाँ पर कोई भी वाहन आने के लिए तैयार नहीं है, मोटरसाइकिल भी आने जाने के लिए तैयार नहीं है। हैरानी की बात यह है कि साल 2023-24 में लोक निर्माण विभाग ने विशेष मरम्मत योजना के तहत 3600 मीटर सड़क की मरम्मती के लिए प्रस्ताव पास किया, जिसमें विभाग 1600 मीटर सड़क बनाकर आगे का काम करना भूल गया, जो कि अब तक लटका हुआ है। एचएनएन के सवालों पर विभाग के पास कोई जवाब नहीं है। विभाग का कोई अधिकारी बयान देने को भी तैयार नहीं है। इधर ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार शिकायत के बाद भी कोई सुनने को तैयार नहीं है। नंदपुर से लेके बघार तक कोई आदमी नहीं करवाई, तमाम विधायकों से बात कर ली है, लेके यहाँ करवा देंगे। 3 साल है गई, बिल्कुल टूटी फटी है और इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अरे ब्याह वाले भी नहीं आ रहे, ब्याह ना है बघार में नहीं होगा बाबूजी। आप चलते गाँव में हाँ विवाह भी नहीं हो रहे, नहीं होंगे, नहीं लौट जा रहे, कोई रास्ता ही ना। आखिर क्या कारण मानते हैं कि अभी तक सड़क नहीं बनी?
सचिन से कई विधायक तू कई MP साहब है गए मिंजू कही है। गांव के लोग बता रहे हैं कि पिछले 10 वर्षों से गांव तक पहुंचने का कोई रास्ता ठीक नहीं हुआ है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, स्कूल वैन गांव तक नहीं पहुंच पाती और सड़क की दुर्दशा के कारण कोई जनप्रतिनिधि या अधिकारी यहां नहीं आता है। नंदपुर से लेकर बकार तक यही समस्या है। युवाओं की शादी के लिए भी कोई आने को तैयार नहीं है। विधायक सचिन यादव और सांसद अक्षय यादव ने भी इस समस्या पर कोई ध्यान नहीं दिया। ये पानी साहब भर जाता कौन से बच्चा से निकास कम पानी का नहीं है और सड़क तो खड्ड रह चुकी है। कब से ये सड़क खराब पड़ी है? सड़क तो खराब कम से कम 10 साल है भैया। तब तो कोई देखने नहीं आया? कोई नहीं आया साहब। क्या मानते हैं कि चुनाव आते हैं, नेता आते हैं, वादे करते हैं? हाँ, वादा कर जाते हैं कि बनवा देंगे कब, और फिर इधर को देखने नहीं आते। तो अब मानसून का मौसम है, किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं? यहाँ दिक्कतें है साहब। अब बाली बच्चे जो पढ़ने को सब बसे हसे यहाँ में सब बन रहे जाए। ग्रामीणों ने बताया कि रात के समय में अगर कोई मरीज गंभीर हो जाए तो अस्पताल ले जाने का भी कोई रास्ता नहीं है। बारिश के दौरान घुटनों तक पानी भर जाता है। पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आगामी चुनावों का बहिष्कार करेंगे। PWD के ए मनोज पुंडीर का कहना है कि ये क्षेत्र डूब क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसके आसपास से सिरसा नदी, जेड़ा झाल, इटावा ब्रांच और कानपुर ब्रांच और मीठे पानी की नहर सहित कई नदियां निकल रही हैं। बारिश के मौसम में ये नदियां ओवरफ्लो हो जाती हैं और इसका पानी सड़कों में भर जाता है, जिसके चलते सड़कें खराब हो जाती हैं। वर्ष 2025-26 के कार्य योजना में इस सड़क को स्वीकृति के लिए शासन में भेजा गया है। जैसे ही वहां से स्वीकृति आ जाएगी तो इस सड़क को बनवा दिया जाएगा। मतलब 2023-24 में जो बजट आया उसका आखिरकार क्या हुआ ये तो छोड़ ही दीजिए। आगे कुछ होगा तो सड़क बनेगी और यही अपने आप में बड़ा सवाल है। फिरोजाबाद से मुकेश कुमार बघेल की रिपोर्ट। विकासखंड हाथवंत के बकार की आपने तस्वीरें देख ली। ये वही सड़क है जहां पर खड़े होकर लोग गर्व नहीं बल्कि शर्म से कहते हैं कि यही सड़क है, यहां आप खड़े हैं। लेकिन आखिरकार इनकी समस्या का हल क्यों नहीं निकल पा रहा है, इसी पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। मुकेश कुमार हमारे संवाददाता सीधे फोन लाइन के जरिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ज्यादा जानकारी जुटा लेते हैं। मुकेश, विकासखंड हाथवंत के बकार का जिस तरीके से हाल है वो बहुत ज्यादा बेहाल हो चुका है, लोग परेशान हैं। आखिरकार ये समस्या कब से बरकरार है? बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि जसराना, फिरोजाबाद की जसराना विधानसभा के हाथबंद ब्लॉक के ये बकार गांव है। ये 3 नदियों के बीच में बसा एक गांव है और जो कि अपनी ही दास्तां बयान करता साफ दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं ये गांव की जो हालत है, इस समय की जो हालात है वो बद से बदतर है। लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर हैं और जनप्रतिनिधियों की राह देखते देखते उनकी आंखें भी अब नम होती जा रही हैं। तो इससे यह तो साफ है कि उनकी जो दर्द है वो अब साफ तौर पर कैमरे पर देखा जा सकता है। जी, लेकिन मुकेश, जिस तरीके से हम सड़क को देख पा रहे हैं और आपने भी जब बातचीत करने की कोशिश की ग्रामीणों से, तो जो सड़कें पूरी तरह से खेत खलियान लग रहा है या फिर किसी बंजर जगह लग रही है, वहां कह रहे हैं कि यही सड़क जाती है। आखिरकार इस तरीके की स्थिति किस तरीके से बनी है? क्या यहाँ पर पहले से ही सड़क का निर्माण नहीं हुआ था क्या? बिल्कुल, जिस तरीके से गांव वालों को कहना है कि पिछले 10 वर्षों से इस सड़क की यही हालत है और लगातार जनप्रतिनिधियों से हम शिकायत कर रहे हैं लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से विधायक हुए थे पप्पू लोधी जी और उसके बाद में अब समाजवादी पार्टी से भी जो विधायक हुए हैं सचिन यादव, इन दोनों से ही ग्रामीण लगातार कई बार शिकायत दर्ज करा चुके हैं लेकिन कोई भी जनप्रतिनिधि इस ओर देखने को तैयार नहीं है। इससे यह तो साफ है कि जो ग्रामीण है वो अपनी बदहाली का रोना अब खुद ही बैठकर रो रहे हैं और जिसकी ये साफ तस्वीर अब HNN न्यूज अपने दर्शकों को दिखा रहा है। जी, लेकिन बदहाली के आंसू रो रहे हैं, जिम्मेदारों से सवाल भी कर रहे हैं, क्या रहता है जिम्मेदारों का रुख? बिल्कुल, जिस तरीके से वहाँ जब हमने गांव का दौरा किया तो वहाँ एक मानक बोर्ड लगा हुआ देखा जहाँ 3600 मीटर की सड़क को 1600 मीटर ही बनाया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये पूरी कार्यशैली है वो सवालों के घेरे में और जो बिल्कुल साफ तौर पर देखी जा सकती है कि 3600 मीटर की सड़क को 1600 मीटर बनाया जाता है, उसके बाद 2000 मीटर छोड़ दिया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं जो सरकारी जो महकमे की जो कार्यशैली है वो कभी कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। जी बिल्कुल, आप कह रहे हैं 3600 मीटर की सड़क को सिर्फ 1600 मीटर ही बनाया गया। आखिरकार क्या बजट ही खत्म हो गया आगे के लिए?
बिल्कुल, जिस तरीके से हमने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों का कहना था, उनका सीधा साफ तौर पर यही कहना है कि जो बजट हमको मिला था उसमें जितनी सड़क बन सकती थी जो हमारे द्वारा बनाई गई है, और दोबारा हमने 2025-26 के उसमें लिस्ट में भी शासन को ये सड़क 2000 मीटर की बची हुई भेजी है, और जैसे ही स्वीकृत होती है तो उसको बनाया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि 10 सालों में आखिर ये विभाग क्या कर रहा था जो गाँव ग्रामीण इस बदहाली का शिकार हो रहे हैं। जी बिल्कुल, पीडब्ल्यूडी का इस पर क्या कुछ कहना है? लोक निर्माण विभाग के जब अधिकारियों से हमने बात की, लोक निर्माण विभाग के जो एई हैं मनोज पंडित जी, उनका साफ तौर पर कहना था कि शासन को लिस्ट भेज दी गई है और जैसे ही स्वीकृति आती है हम आगे की सड़क को भी बनाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जो डूब क्षेत्र का जो रोना है वो अधिकारियों का कहना है कि जो डूब क्षेत्र के वजह से इस गांव का विकास नहीं हो पाता है, तो उसकी व्यवस्था आज तक क्यों नहीं की। ये जनप्रतिनिधियों पे बड़ा सवाल ग्रामीणों के द्वारा लगाया गया है कि कई बार सैकड़ों बार शिकायत करने के बाद भी उनकी समस्या जस से मस बनी हुई है। जी, लेकिन जो हम सड़क देख पा रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से, आपने बेहतर तरीके से जाना होगा मुकेश वहां पर पहुंचकर, लेकिन ऐसे में लोग आवाजाही किस तरीके से करते हैं? बिल्कुल, इस रोड से क्या कुछ कनेक्टिविटी है, कितने गाँव की कनेक्टिविटी है? बिल्कुल, जिस सड़क की हम बात कर रहे हैं इस पर करीब 6 गांव की कनेक्टिविटी जुड़